Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एक्सरसाइज 6.3 इज देयर. क्वेश्चन नंबर है 10 एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 10 ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो अगर लास्ट क्वेश्चंस चेक करते हो सो सारे लास्ट क्वेश्चंस को हमने ऐड कर रखा है प्लेलिस्ट पर. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 10. सो क्या दे रखा है, लेट्स रीड. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. देखो फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन द इंटरवल दे रखा है ये, ठीक है. फाइंड द मैक्सिमम और फिर नेक्स्ट दे रखा है, अब हमें फिर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है सेम फंक्शन की, यही फंक्शन की, और अब हमें इंटरवल दे रखा है -3, -1. लेट्स फाइंड. देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. फंक्शन इज गिवन f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 24x + 107. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास आ जाएगा f(x) इक्वल्स टू में 2 इंटू पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का x के रिस्पेक्ट में 1 -24 कांस्टेंट आ गया, x का 1 हो जाएगा एंड 107 कांस्टेंट 0. तो आगे हमारे पास f(x) इक्वल्स टू में 6x² - 24. ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, f(x) इक्वल्स टू में पुटिंग f(x) इक्वल्स टू में 0. ठीक है, इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू में 6x² - 24. यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x² - 4 इक्वल्स टू में 0. 6 चला जाएगा 0 में एंड x² इक्वल्स टू में 4. अगर हम x की वैल्यू देखें तो +-2. ओके, अब x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल्स टू +-2. एंड अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 1,3. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो 8, 2 एंड पॉइंट्स ऑफ 1,3 दैट इज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 3. ठीक है, एक तो हम 2 पॉइंट लेंगे, एक तो 1 पे और एक 3 पे, ये 2 एंड पॉइंट लेंगे इस इंटरवल की. ठीक है, और हाँ अब हमारे पास x की वैल्यू 2 निकली, एक प्लस एक माइनस. तो माइनस तो ले नहीं सकते -2, क्योंकि 1 से लेके 3 में माइनस तो आएगा ही नहीं. ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा. और एक है हमारे पास x इक्वल टू 2 विच इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, तो अब हमें 3 पॉइंट्स आर देयर ऑन विच वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. एक तो हमारे पास 1, 3 एंड 2. ओके, तो एट फर्स्ट केस है एट x इक्वल टू 2. ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें जो फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू में 2x³ - 24x + 107, इसमें x की जगह हम 2 पुट कर देंगे. तो आ जाएगा f2 इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 का क्यूब -24 इंटू 2 + 107, 2 इंटू 8 -48 + 107, और ये हो जाएगा 16 - 48 + 107. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 - 107, और ये हो जाएगा 75. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, f2 इक्वल्स टू में 75. अब देखो, अब हमारे पास 2 पॉइंट और हैं, एक तो है 1 एंड 3. तो अब हम चेक करेंगे 1 एंड 3 एट x इक्वल टू 1 पे पुट करेंगे. फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन है उसकी जगह x की जगह 1 पुट कर देंगे. तो आ जाना है 2 इंटू 1 का क्यूब -24 इंटू 1 + 107 इक्वल्स टू 2 - 24 + 107, 109 - 24 85. ठीक है, और लास्ट है हमारे पास एट x इक्वल टू 3 एंड एट x इक्वल टू 3.
तो फंक्शन में x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाना है 2 इंटू 3³ माइनस 24 इंटू 3 और प्लस 107। 2 इंटू 27 माइनस 72 प्लस 107। तो F3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 54 माइनस 72 प्लस 107। 161 माइनस 72 89। ठीक है, क्या आ गया 89। देखो F2 पे क्रिटिकल पॉइंट पर जब हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो 75। ओके, एंड नेक्स्ट हमने x इक्वल टू 1 पर वैल्यू चेक करी तो 85, एंड लास्ट हमने जब वैल्यू चेक करी फंक्शन की 3 पे तो कितना आया 89। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फंक्शन की 89। सो बस हमें यही तो बताना था कि हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी और हमें इंटरवल दे रखा है 1 2 3। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज 2x³ माइनस 24x प्लस 107 लिख देते हैं लास्ट में हम यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन इंटरवल 1 2 3 इज 89 एट x इक्वल टू 3। ओके, और अब हमारे पास अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज अब हमें दे रखा है हमें फंक्शन की फिर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, बट वर्ड अब इंटरवल चेंज है -3 टू -1 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास हमने जब डिफ्रेंशिएट किया था फंक्शन को, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो क्या आया था हमारे पास x की वैल्यू जो आई थी +-2 आई थी। ठीक है, एंड इंटरवल क्या दे रखा है हमारे पास, अब हमें इंटरवल दे रखा है -3 टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू +2 तो आएगी नहीं। ठीक है, प्लस से तो आएगा, इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं कर रहा 2 पॉजिटिव, -2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, -2 क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो इस फंक्शन की जो वैल्यू चेक करनी है किस किस पे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स टू -2 एंड 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल विच इज -3 एंड -1। तो एट क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू -2। पहले हम -2 पे सेट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है एट x इक्वल टू -2 क्रिटिकल पॉइंट, और x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे बस माइनस लगा देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखो f-2 हमारे पास आ जाएगा f-2 इक्वल्स टू में 2 इंटू माइनस का 8 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 107 -16, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 154। ठीक है, सॉरी 155। अब 155 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 139। ठीक है, एंड नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल विच इज -3 एंड -1। ओके, एंड एट 2 एंड पॉइंट्स of interval -3 to -1, that is x equals to -3 and x equal to -1। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एट x इक्वल टू -3। कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है उसमें -3 पुट कर देंगे, तो f-3 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं -3, ये हो जाना है -3³ माइनस 24 इंटू -3 प्लस 107, ये आ जाएगा -27, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर ऑड है, इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 107। 179 और ये हो जाएगा
-54, ठीक है, 125 आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या है 125 f-3। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास एट x इक्वल टू -1, तो एट x इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ये, तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, तो आ जाएगा -2 प्लस 24 प्लस 107, 22 प्लस 107 दोनों को ऐड कर देंगे और 129। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी फंक्शन की, ठीक है, तो मैं हाँ, और f-2 हमने रब कर दिया, क्या आया था f-2 आया था हमारा 139। हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब x की वैल्यू -2 पे है 139, वही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, लिख देना लास्ट में। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज 139 एट x इक्वल टू -2, क्रिटिकल पॉइंट है ये, ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Here the next question is question number 11. Let's read question number 11. Given that it is given in that at x equal to 1, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि x equal to 1 पर द फंक्शन दे रखा है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1 पर ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू देता है फंक्शन ऑन द इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की क्या वैल्यू है, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। तो फंक्शन दे रखा है हमें f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले तो हमारी कंडीशन क्या होती है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का तो 1 ही हो जाएगा, -64 पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट प्लस x का 1 प्लस 9 कॉन्स्टेंट 0, तो f(x) इक्वल टू में 4x³ माइनस 124x प्लस a, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग f(x) इक्वल टू में 0 पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, बट अब हमें क्या दे रखा है कि एट x इक्वल टू 1 पर क्या है, ये मैक्सिमम कंडीशन दे रहा है, ठीक है, तो हम एट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, तो f(x) x की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है, तो f(x) 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ओके, f(x) इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं ना, अब हमें ये 1 पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हम f(x) की जगह 1 पुट कर देंगे, f(x) 1 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में, और इसको हम ले लेते हैं 4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिखो, देखो f(x) 1 इक्वल टू में 4 इंटू में ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, f(x) 1 इक्वल टू में 4 इंटू, और x की जगह हमें 1 पुट कर देना है, तो 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या है a, तो f(x) 1 इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, हमने देख रखा है क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन दे रहा है, ठीक है, तो 4 रखते हैं हम f(x) इक्वल टू में 0, 124 प्लस a, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू देखें तो आ जाएगा 120 प्लस a, यानी a इक्वल्स टू में क्या आ गया 120, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें a फाइंड करना था कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या है 120, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो क्या दे रहा है वो 120, बस हमारे यही है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें भी हमें वही करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और हमें फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है 0 to 2 पाई। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए पहले तो हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट ही कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस साइन 2x दे रखा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स एक्स इक्वल टू में एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, साइन का cos 2x और फिर हम करेंगे 2x का 2 आगे आ जाएगा, x का हो जाना है 1। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स एक्स इक्वल टू में 1 प्लस 2 cos 2x। ओके, पुटिंग एफ एक्स एक्स इक्वल टू में 0, इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे और ये हो जाना है 0 इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 cos 2x। तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x इक्वल्स टू में 1 इधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम cos 2x की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा -1/2। -1/2 का मतलब हो जाएगा माइनस cos 1/2 वैल्यू किस में होती है cos की 60, तो हम इसको लिख सकते हैं 30, हाँ 60, ठीक है, π/3। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, बट ये नेगेटिव में है, ठीक है, माइनस में है। तो जो माइनस में आ रही है वैल्यू इसको हम पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव करने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं पाई में, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, तो हम इसको पाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3। अगर हम कॉस पाई माइनस π/3 देखें तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू में cos 2π/3। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन देखी थी हमने, अगर cos x इक्वल टू में cos बाई था तो क्या लिखते थे हम, x इक्वल्स टू में 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इससे लास्ट क्लास में देखा होगा आपने 11th में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x की जगह 2x है, ठीक है, x की जगह 2x है और 2n पाई प्लस माइनस बाई की जगह क्या है 2π/3। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से 2 कैंसिल एंड x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, n इक्वल्स टू में 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 ले रहे हैं हम, n की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू में 0 प्लस माइनस π/3, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू में π/3 आ गया। ठीक है, और फिर हम लेंगे n इक्वल्स टू में 1। जब 1 लेंगे तो हमारे पास x की 2 कंडीशन है, एक तो n पाई प्लस π/3 है और दूसरी है n पाई माइनस π/3। ठीक है, पहले हम प्लस में माइनस में रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, n पाई, n की जगह 1 रख रहे हैं, पाई माइनस π/3, सॉल्व करोगे 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम पुट करेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई प्लस π/3, तो ये हो जाना है 4π/3। ठीक है, फिर हम लेते हैं n इक्वल्स टू में, इसमें पुट करेंगे 2। अब हमें n इक्वल्स टू में क्या ले रहे हैं, 2, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3 यानी 5π/3। ठीक है, क्योंकि अब हम n की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, इसमें पुट इसलिए नहीं करेंगे, ज़्यादा वैल्यू दे देगा। ठीक है, हमें केवल इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से लेके 2 पाई का मतलब 360, तो 0 से लेके केवल 360 के बीच में ही होनी चाहिए वैल्यूज़, बट हमें अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू दे देगा। तो हमारे पास अब x की 4 वैल्यूज़ आई, इन पे हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट एट x इक्वल टू π/3, पहले हम π/3 पे चेक करते हैं, कुछ नहीं करना, फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है ना हमें x प्लस साइन 2x, x की जगह क्या पुट कर देंगे π/3, तो ये हो जाएगा f π/3 इक्वल्स टू में π/3 प्लस साइन
2 पाई अपॉन 3, ठीक है। आ जाना है हमारे पास पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, देखो पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ये हो जाएगा 60, साइन 60। केवल अभी यहाँ पे देखो साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। क्या होती है, √3/2 लिख दो यहाँ पे। और अब हमें क्या देगा ये तो पॉजिटिव दे रहा है ये √3/2 या फिर नेगेटिव देगा, वो चेक कर लेते हैं। क्या है साइन ये तो ये वाली वैल्यू कितनी है 60, 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा 120, ठीक है। 120 कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो जाएगा, 90 और इस पॉइंट पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 120। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें ये वैल्यू मिल जाएगी एट पाई अपॉन 3 पे। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पाई/3। तो अब हम f(x) की जगह 2 पाई/3 पुट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, x की जगह 2 पाई/3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई/3। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 पाई/3। देखो इधर देखते हैं क्या आया हमारे पास, f 2 पाई/3 इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन 3। और अब साइन 4 पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम देखेंगे। तो देखो पहले तो ये क्या है पाई अपॉन 3 यानी 60, 60 इंटू 4 240, क्या हो जाना है 240। अब 240 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90, ठीक है। 90 180 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 270। तो इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 240 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है। एट x इक्वल टू 4 पाई/3 पे चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू 4 पाई/3। तो फंक्शन में अब हमें x की जगह 4 पाई/3 पुट कर देना है। देखो क्या आता है, फंक्शन है हमारे पास x की जगह 4 पाई/3 प्लस साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 4 पाई/3। क्या आ जाएगा, ये तो 4 पाई/3 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 to 8 पाई/3। देखो ये कितना हो जाएगा, पाई/3 क्या है 60, और 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 480। ओके 480 आ जाएगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो देखो, 90 180 270 360, ठीक है। 360 और फिर ये आ जाएगा 360 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 360 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 450, यहाँ तक 450 और फिर आगे आ जाए क्योंकि हमें चाहिए 480। तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमें दे ही रखी थी, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। ये देखना पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए हम प्लस यूज करेंगे बिकॉज ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास एट x इक्वल टू पाई/3। ये सब आपने लास्ट क्लासेस में देख रखा होगा वैसे। एट x इक्वल टू 5 पाई/3 पे चेक करेंगे फंक्शन क्या दे रहा है। तो f(x) की जगह 5 पाई/3 पुट करेंगे, और फंक्शन है हमारे पास x की जगह 5 पाई/3 प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई/3। क्या हो जाएगा ये 5 2 देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना 60 है, ठीक है 60 है, और 5 2 10 600, ठीक है। तो 600 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसको लिख दो 5, ये तो यही रहेगा। 600 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा था ना, यहाँ पे आ रहा था 480, ठीक है। यहाँ तक क्या था 480 था। यहाँ तक हमने जब चेक किया था इससे पहले वाले में 450 तक था, ठीक है। और 450 आएगा यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फिर 90 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 540। ये आ जाएगा हमारा 540 इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें 90 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 6 4 इसमें आएगा 540, ठीक है
540 से 540 तक यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस वाले कोऑर्डिनेट में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी 5π/3 माइनस π√3/2, ठीक है। हमें बताना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब देखो एक काम और करना है, ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, और अब हमें इंटरवल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2π। तो हमारे पास एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 2π आ गई, इन पे और चेक करना है हमें, ठीक है। ये है 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल 0 एंड 2π। तो f0 x की जगह 0 पुट कर लो, ठीक है। हमें दे रखा था ना x प्लस sin 2x, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस sin 2x, ये भी 0, यानी f0 0 आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है f2π एट x इक्वल टू 2π। देखो क्या हो जाएगा 2π पे जब देखोगे तो 2π प्लस sin 4π, ठीक है, sin 4π। तो ये हो जाएगा 2π प्लस sin 4π क्या हो जाएगा, sin 4π का मतलब हो जाएगा 180 × 4, ठीक है। sin 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 यानी 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी हमारे पास 2π, ठीक है। sin 4π को जो आप सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 इसलिए मिलेगा, पहले यहाँ पे क्या दे रखा है पाई, sin पाई का मतलब sin 180, और sin 180 की वैल्यू 0 होती है, तो बस उसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। देखो हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास 0 है ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 एट x इक्वल टू 0, ओके। एंड मैक्सिमम हम लिख देते हैं लास्ट में, मिनिमम, so minimum value of function is 0 at x equal to 0, and maximum भी बतानी थी हमें, ठीक है। and maximum value of function is क्या आई थी मैक्सिमम वैल्यू 2π, और किस x से किस वैल्यू पे एट x इक्वल टू 2π, ठीक है।